हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, यूजीसी नेट पेपर 1 की डेट दोबारा से आ गई है। अगस्त लास्ट वीक में और सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 7 शिफ्ट्स के अंदर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और सीबीटी ये एग्ज़ाम होगा। उससे पहले 18 जून को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था वो पेन पेपर मोड के अंदर था, जिसमें ओएमआर शीट आपने फिल किया, लेकिन थोड़ा सा हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर गड़बड़ था जिस वजह से वो पेपर लीक हुआ, उसको पोस्टपोन किया गया। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। जैसे कि हमने ऑफलाइन डिस्कशन किया था, उसमें एग्ज़ाम बहुत ही इजी से मॉडरेट लेवल का आया था। लेकिन आपके लिए जो नई इन्फॉर्मेशन ये है, एज़ पर द एक्सपीरियंस एंड ऑल दो रिसर्च, आपका जो इस बार वाला एग्ज़ाम होगा वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट तक जाएगा। इस एग्ज़ाम को आप इजी मत समझिएगा। जैसे कि 2018 से लेके 2023 तक जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इजी लेवल नहीं देखा गया, और जो आपने पेन पेपर मोड में टेस्ट देखा था, आप उस मोड में प्लीज़ मत रहिएगा कि वैसा ही कुछ पेपर आएगा। हाँ, उसके आसपास का पेपर मिल सकता है, उसके जैसे टॉपिक्स मिल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो डिटेल डिस्कशन है वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही आप देख पाएंगे, उसको लाइव देख पाएंगे जी। जो आपका वो प्लेटफॉर्म दिया गया है उस प्लेटफॉर्म में यूट्यूब के ऊपर इसमें लाइव मैंने डिस्कशन किया है कि पेपर 1 कैसा है, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, और एग्ज़ाम का जो एसेंस है वो कैसा रहा और आने वाले समय में किस तरीके का रहेगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो आपका यूट्यूब के लिए है, ऑनलाइन है। वैसे मैंने यहाँ पे जो भी सर्विसेज आपको ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दी हैं वो ऑफलाइन सर्विसेज दी हैं, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया मैंने, और कोशिश करूँगा कि जो ऑनलाइन है वो भी आपका इसी तरीके के साथ शेयर किया जाए। वो आप 5:30 आप उस सेशन को देख सकते हैं। उसमें पेपर 1 किस तरीके से रहा और क्या मिस्टेक्स आपने करी थी और आने वाले समय में क्या मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन का, उसको भी देखेंगे। जैसे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में से भी 18 को सवाल पूछे गए, उसमें कुछ 50-50 था, कुछ बच्चों का सवाल सही हुआ, कुछ बच्चों का गलत हो गया। वीक में हम इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस किया करेंगे। ऑफलाइन जो सेशन रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ। सेंडर रिसीवर मॉडल में से इस बार क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन जैसे ही जो सीबीटी में था तो उसमें से क्वेश्चन रहता था। और चॉइस ऑफ मीडिया में जैसे पब्लिक और मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने प्रॉपर पेपर एनालिसिस देखा है, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे वॉच किया या अपना ही आपने पेपर ऑन किया, देखा कि सर हाँ ये वाला मेरे लिए एनालिसिस था, ये मैंने मिस किया। उसमें राइटिंग स्टाइल्स के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन इस बार नहीं आया। मीटिंग मैनेजमेंट स्टाइल पे क्वेश्चन रहा है, जैसे कि नेटवर्क टाइप हमने बात करी हुई है। और प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा रहता है कम्युनिकेशन में, जिसमें प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, ओकुलेसिक्स, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ स्टडी, टाइम, स्पेस, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में रहा है। फैसिलिटेटर टेक्निक्स है, क्या क्या फैसिलिटेशन होना चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग कोल और चैन मॉडल जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ मिक्स होके क्वेश्चन इस बार आया है। ये आप जो वर्ड्स मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ इस पूरे लेक्चर के अंदर, ये आप अपने पुराने एनालिसिस को भी वॉच आउट कर सकते हैं अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम इस एग्ज़ाम को ट्राई कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इस बार फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट देंगे आप एग्ज़ाम का, तो हर एक वर्ड आपके लिए ज़रूरी है। और इन्हीं वर्ड्स को, सर्टन की वर्ड्स को आपने ये इस ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे पहले पेपर आ चुके हैं। स्कैनर भी हम प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ उस मटेरियल के अंदर, उसमें से भी आप व्यू कर सकते हैं। लिसनिंग टेक्निक्स क्या हैं, जिसमें पैराफ्रेजिंग, पैरा लैंग्वेज एंड ऑल, बहुत सारे, जिसमें हमने वर्बल ऑरल के रिगार्डिंग बहुत सारी टेक्निक्स को हमने उसमें देखेंगे, और आर्टिकल ट्रेनिंग्स हमने देखी जो हमने ऑनलाइन में स्टडी किया है। और सेंडर रिसीवर मॉडल तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सारे फीचर्स में से ही जो एग्जामिनर है क्वेश्चन डालते हैं, और थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन अपने आप में सब्जेक्ट है, रिलेट विद दी वोकेबलरी एज वेल, एंड देयर आर सर्टन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एज वेल। इसको अच्छे से देखना है, और इजी पीजी पेपर नहीं रहेगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पहले भी आपको ये मैंने बताया है। अब
कम्युनिकेशन क्या होगा जी, कॉन्टीन्यूस होगा। जैसे कि आपके साथ कभी भी ऑफलाइन वाइज क्लास में कम्युनिकेशन नहीं ब्रेक हुआ, सेम विद दी प्लेटफॉर्म है। अब इसी प्लेटफॉर्म में जो हमारा यूट्यूब चैनल है AAA ब्राइट अकेडमी के नाम से है, इसमें भी आपके साथ कम्युनिकेशन कॉन्टीन्यूस ही है, कॉन्टीन्यूस ही रहेगा, चाहे वो क्वेश्चंस की डिस्कशन हो, चाहे वो हमारी डेली क्लास डिस्कशन है, और साथ ही साथ और प्लेटफॉर्म्स को जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी डेली हमारी वीडियोज़ रहती हैं। तो कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टीन्यूस रहना चाहिए। जैसे ही कम्युनिकेशन में कुछ ब्रेक रहेगा, जैसे ऑल दो वी सेड कि देयर आर टू वे प्रोसेस, सेंडर रिसीवर वहाँ पे रहता है, अगर कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा तो वहाँ पर ब्रेक रहेगा और वहाँ पर गैप्स आने शुरू हो जाएंगे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। अपने आप से बात करिए, एक दिन 2 दिन किसी से बात ना हो, या हम कहेंगे चलो वो कर लेगा, वैसा कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, तो हमें लगा यार पता नहीं क्या ही बात होगी, बात नहीं हुई, ऐसे मन में अपने आप ही सर्कल्स बनते रहते हैं। पहले जैसे लेटर्स होते थे, अब उसमें क्या, अब किसी का मनमुटाव होता था वो लिख देता था, 5, 7, 10 दिन बाद क्लियर हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, इंटरनेट कॉल है, उसके साथ नॉर्मल कॉल आपने कर लिया, वैसे ही आप मिल गए, तो दैट वाज द डिफरेंट पैटर्न। अब देखिए स्टैटिक एक्ट नहीं रहेगा, इट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस, मीन्स ऑन गोइंग प्रोसेस है, मूविंग है, एक्शंस हैं, इंट्रैक्शंस हैं, और डिज़ायर्ड गोल एग्ज़ाम में जो पूछा गया था हमसे 18th को, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग पूछा गया था कि गोल क्या होना चाहिए, और इसीलिए उसका आंसर क्या था, प्रमोटिव, मतलब प्रमोशन वाइज, एनकरेजमेंट वाइज आपका गोल होना चाहिए। और जो हम यहाँ से कर रहे हैं आपके लिए वो क्या है कि आपको पढ़ाने के लिए बता रहे हैं, और उसके लिए कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, और ये साथ में ये भी बता रहे हैं कि अब ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की सर लीक हुआ नहीं हुआ ऐसे करके। वो एक हमें एक मॉक ड्रिल थी, हमने एग्ज़ाम दिया, थोड़ा सा आइडिया हुआ और अच्छा हम कर सकते हैं। अभी जस्ट 1 मंथ की बात है। ऑल परवेजिव, सब जगह वैलिडिटी है। लोअर लेवल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मिडिल लेवल, और फर्दर आगे आगे तक इन्फॉर्मेशन चलती रहती है। एंड द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जैसे आज इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, अब कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स के पेपर 1, चाहे वो स्टेट TGT हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी इस तरीके का सलेबस, इस तरीके का कंसेप्ट रहता है। तो एजुकेशन वाइज भी जो कम्युनिकेशन है, जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन में क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि आप ऑनलाइन जा रहा है, ऑन एयर जा रहा है, सारे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर सेट होगी सब जगह के लिए। ऑफलाइन में होता है कि चलो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, उसमें थोड़ा सा टैलेंट और ज़्यादा दिखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बस एक्टिंग नहीं कर सकते और ना ही कभी आपको दिखेगी, बस सिर्फ आपको पढ़ाने के ऊपर ही ध्यान रहेगा, जितना भी क्रिस्प सेशन हमारा रहेगा। एंड इट इज़ ऑलवेज ए 2 वे प्रोसेस, हमने अभी बात करी है, और कॉल और चैन मॉडल की मैं बात कर चुका हूँ, और ये मॉडल भी एग्ज़ाम में आया था, मतलब ये सामने नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछा गया। बेसिक कंसेप्ट उन्होंने इसी अकाउंट से लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये मॉडल है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद ए कंटेक्स्ट एंड द रिलेशनशिप एस्पेक्ट। अब हमारा कंटेक्स्ट क्या है कि आप सभी का जो पेपर 1 है बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो, अगर आप पेपर 2 के लिए भी आना चाहते हैं तो वेलकम है। एंड अ रिलेशनशिप बोथ इन द टर्म्स ऑफ व्हाट यू से एंड हाउ यू से दी मैटर, कि क्या कहा गया और किस तरीके से कहा गया, दैट इज़ ऑल्सो दी कंसर्न, कि ज़्यादा पॉजिटिवली कहा गया, नॉर्मेलिटी पे कहा गया, ज़्यादा प्यार से कहा गया या कहीं गुस्से से। अब कई बहुत बड़े टीचर्स हैं, वो गुस्से में भी कई बार कह देते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, आप चले जाइए, ऐसा, मतलब वो अपना अपना तरीका है। बट कभी भी टीचिंग में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप के लिए क्या है, सिर के ऊपर क्या है जी, बर्फ़ होनी चाहिए, आइस होना चाहिए, कूल माइंडेड, और हमेशा मूवमेंट में रहना चाहिए। मीन्स आपके पैरों के नीचे क्या है, एक व्हीकल की तरह, EV व्हीकल ले लो, डीजल ले लो, आपके नीचे एक चक्कर की तरह यू हैव टू मूव, मतलब काम करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए, न्यूज़पेपर एंड ऑल, मतलब आप रेस्ट नहीं ले सकते टीचिंग के अंदर। और देन ऑन दी टंग, मीन माउथ के अंदर हम हमेशा स्वीटनर होना चाहिए जब भी आप बात कहें, बट आप पॉजिटिवली और उसी के साथ मीठी बात आप हमेशा करें और हमेशा ही इनकरेज करें। तो इस तरीके का रिलेशनशिप एक टीचर का रहता है। ये मैंने अपने कंटेक्स्ट के अंदर ये आपको बताया कि किस तरीके के टीचर्स हमारे को मिले और किस तरीके के टीचर्स ने कामयाबी हासिल करी है। और व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, जो हम आपके लिए अभी कर रहे हैं, उससे पहले से भी कितने वर्षों से सर्विसेज दे रहे हैं। UGC नेट पेपर 1 की जो ऑफलाइन कोचिंग है, 8th ऑफ जुलाई को
शुरू होने जा रहा है जो न्यू बैच है 8 जुलाई 2024 2024। 3 to 4 मंथ की कोचिंग रहेंगी अप टू जो नेक्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम है, उससे पहले वाला जो आपने एग्ज़ाम देना उसकी प्रैक्टिस तो आप करके देख सकते हैं अगर आप दिसंबर के लिए जा रहे हैं। डेली 2 आवर क्लासेस हमारी रहती हैं। सारा का स्टडी मटेरियल आपको प्रिंट की फॉर्म में दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ बुक्स एंड ऑल। और जो कोर्स फ्री वीडियो कोर्स जो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप 2 आवर की क्लास तो डेली लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको ये साथ में ऐड ऑन दिया जा रहा है। ऐड ऑन उसी कॉस्ट के अंदर, जो कॉस्ट आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं 9988442200। मॉक टेस्ट आपके सिलेबस होने के बाद लिए जाते हैं, इन बिटवीन क्लासेस में भी टेस्ट लिए जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन एज वेल। और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन क्लास में भी होती है और साथ ही साथ स्कैनर की फॉर्म में भी होती है। और जो आपको बताया फ्री वीडियो कोर्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन हुई है। जैसे अभी मैंने आपको बताया शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का भी एग्ज़ाम एनालिसिस हमने करा है हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, एक ही चैनल है, इसी के ऊपर हमने सारे एनालिसिस करे हैं। और जो हमारा ऑफलाइन एड्रेस है सेक्टर 15A मध्य मार्ग नियर पेट्रोल पंप चंडीगढ़, यहाँ पर आप ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्वारी लेनी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने गिवन है। और ऑनलाइन कोचिंग, जैसे कि बहुत सारे बच्चे दूर से आके चंडीगढ़ में रहते हैं और अपनी कोचिंग कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं आना चाहते ट्राई सिटी में, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं यूजीसी पेपर 1 का, जिसमें सारी चीज़ें साथ ही साथ ऐड होंगी। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। साइन अप, कोई पैसा नहीं पे कर रहे, आप अपना नेम, ईमेल और नंबर डाल रहे हैं, साइन अप करेंगे, बाद में तो साइन ऑलरेडी हो जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी है, उसमें साथ साथ में वीडियोस जो नए नए सिलेबस है वो साथ ही साथ ऐड ऑन हो रही हैं साथ ही साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न डे टीचिंग में क्या होगा, टीचिंग के लिए साथ में लर्निंग भी होती है, नई रिसर्च भी है, न्यू टॉपिक्स भी हैं, न्यू क्वेश्चंस भी हैं, और डेमो वीडियो भी उसमें अवेलेबल हैं, किस तरीके से उसमें स्टडी करवाई जा रही है। और साथ साथ इसकी जो वैलिडिटी होगी 1 ईयर की होगी। सारे के सारे PDF नोट्स जो हम आपको प्रिंट ऑफलाइन में दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे PDF आपको फ्री मिलेगी। इस तरीके में जैसे ये आपके फीचर्स हैं, जैसे आप लॉगिन करेंगे ये फीचर इसी के साथ मिलेंगे। जैसे आप साइन अप करेंगे आपका होम पेड कोर्सेज फ्री स्टाफ ऑफ माई प्रोफाइल रहेगा। पेड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे कौन सा कोर्स आपका है। बहुत सारे कोर्सेज जैसे यहाँ पे ऑलरेडी स्नैपशॉट में पटवारी वाला दिया गया है, तो उसमें आप ये सारे फीचर्स हमारे ले सकते हैं। आपका रिव्यू, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक करके भी बता सकते हैं कि कैसे टीचर ने पढ़ाया है, कौन कौन सा पॉइंट है। बहुत सारे फैकल्टीज़ ने उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं, और सभी फैकल्टीज़ नॉट अ वन, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में 1, 2 या 3 टीचर्स होते हैं, इसमें मोर देन 5 टीचर्स में अलग अलग पैटर्न वाइज अपना अपना जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसके ऊपर सारी स्टडी करवाई गई है अकाउंट दी टॉपिक्स। ऑफलाइन ऑनलाइन हम बात कर चुके हैं। 8 जुलाई को बैच शुरू हो रहा है, ऑनलाइन आप कभी भी परचेज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो वीडियोस हम डाल रहे हैं ऑनलाइन उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो मैसेज की हम बात कर रहे थे कि क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो मैसेज आपने डिलीवर किया है, क्या बोला है, योर वर्ड्स, जो कॉल और चैन मॉडल की हम बात कर रहे थे। अब आप घर जा रहे हैं, आपने एकदम से अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को ये बोल दिया प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। वो पहले देखें अरे इसको क्या होगा, आज तक तो बड़े आराम से बात नहीं करी, अच्छा ये लेक्चर लगा के आए इसलिए। या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर इसको कन्वर्जन करेंगे एक पानी का ग्लास, तो कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होके कि क्या मिल सकता है, कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो डेफिनेटली क्या है इसमें अथॉरिटी वाइज, स्टेटस वाइज और आपकी पोलाइटनेस भी साथ में आ रही है। ईच मैसेज विल हैव ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर बता रहा है किससे आप बात कर रहे हैं। नहीं तो अब मान लो जाओ पानी लेके आए, तो दैट वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन हो सकता है उस पर्सन उस बात को ना माने, लेकिन हम कह रहे थोड़ा रगड़नेस है, टफ था, और उसमें वॉइस में थोड़ा श्रिलनेस ज़्यादा थी तो गड़बड़ हो गई। ये सारे रिदम कंपोनेंट्स होते हैं वॉइस के साथ। देन कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन द सिमेट्री एंड द कॉम्प्लीमेंटैरिटी, और दोनों ही वर्ड्स, सर्टन कीवर्ड्स की जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड द सिमेट्री, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से।
इट रेफर्स टू दी सिमिलैरिटी, किस तरीके से, और यहाँ पर डिफरेंसेस हैं कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स वाइज है। अब सिमिलैरिटी क्या है, पेपर 1 का सिलेबस सेम है, लेकिन उसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है कि 7 डेज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेशन यही है कि 27 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे। पहले तो 1 डे 1 एग्ज़ाम कह रहे थे, अभी फिर दोबारा पता नहीं कैसे चेंज हो जाते हैं ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी कम्युनिकेशन पैटर्न। 27 अगस्त 4 सितंबर। अब जितनी ज़्यादा शिफ्ट होंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ सर्विसेज आपसे पूछी जाएंगी। अब ऑफलाइन में क्यों ईजी लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ऑफलाइन में जब हम स्टडी कर रहे थे कि पेपर ईजी कैसे रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास 2 हैं और उसमें 10 क्वेश्चन डालने हैं, एग्जामिनर ने आराम से पूछ लेगा। अब डालने हो गए 70, तो आप देखिएगा ज़रा। 2 students are very good in mathematics will have a good communication relationship. There will be termed as the symmetry. On the other hand, one is good in English, other is bad in mathematics. और इसको और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, साइनर्जी। और वी कैन से बायोलॉजी के अंदर जैसे यूज़ करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें आपने देखा होगा हिप्पो की बैक के ऊपर बर्ड्स होते हैं। अब वो खाना नहीं ढूंढेंगे, क्या करेंगे, उसी की बैक के ऊपर जो पैरासाइट्स होंगे, जर्म्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, उसी को डाइजेस्ट करेंगे और उससे क्या हेल्प होगी हिप्पो की, उसको सर्विसेज मिल जाएंगी, पेस्ट क्लीनिंग। तो दोनों के लिए बेनिफिट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिनर्जी क्या है, अगर उसका इंग्लिश वीक है तो डेफिनेटली वो अपनी हेल्प दूसरे वाले पर्सन से ले सकता है, जिसका मैथ वीक है वो दूसरे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज दी सिनर्जी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड दी सिमिलैरिटी, कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस तरीके से बॉन्ड अच्छे से बन जाएगा। कॉमन लैंग्वेज रहेगी जो हमने मॉडल्स में ऑलरेडी देखा है, SMCR मॉडल में, बर्लो मॉडल में, सेंडर रिसीवर मॉडल में। कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ बेसिक्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, बिल्कुल। अब मीटिंग ऑफ माइंड कहाँ पर चला गया जी, जैसे हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं किसमें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कैप मॉडल में। कैप में हम बात करते हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव, और फीलिंग्स हैं, माइंड है, एटीट्यूड है, वो सेम होना चाहिए। रिसीवर मस्ट कॉम्प्रीहेंडेड द अटेंडेड मीनिंग ऑफ मैसेज दैट सेंडर वांट्स हिम और हर टू अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ से आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कमिंग पेपर 1 है, पेपर 2 है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा और एनर्जी दिखानी पड़ेगी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। दिस टाइम ओनली 11 लाख फॉर्म्स, कितने बच्चे अपीयर हुए, 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है अभी के लिए जो स्ट्रेंथ हो मोर देन 13 to 14 आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे वेट कर रहे थे, नहीं हम तो दिसंबर वाला ही देंगे, लेकिन अभी 2 महीने और हैं, तो डेफिनेटली बच्चे वो वाला एग्ज़ाम में भी देना चाहेंगे। मैसेज मस्ट हैव दी सब्सटेंस, कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। एनी डिस्कशन अबाउट क्रिकेट विल बी रिसीव्ड बाय द क्रिकेट फनाटिक। अब डेफिनेटली वो उस बात को पसंद नहीं करेगा। अब जैसे ऑडियंस है, अब सारा देश इकट्ठा हो गया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि हम T20 वर्ल्ड कप विन कर गए। अब उसमें बात कौन करना चाहेगा, जो उसके बारे में सुना। अब कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि कैसा है, हाँ बस ये है कि देश में माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, अब फिर विक्ट्री परेड भी होगी, बहुत सब वेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ होंगे वो कहेंगे अच्छा ऐसा होगा, ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ। अब किसी ने वो वाली परेड नहीं देखी होगी जो IPL की परेड थी कोलकाता में, उन्होंने करा नहीं करा, IPL विन हुआ, कोलकाता ने विन किया, कोलकाता नाइट राइडर ने। तो इस तरीके से है कि कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए जिसमें उसका बेनिफिट हो। जैसे अब आपके लिए क्या है, आप इसमें इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, एनालिसिस दे सकते हैं, और मैं आपको 7 years प्लस का एक्सपीरियंस जो ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, किसी एग्जामिनर को कोई चैलेंज नहीं है कि ऐसा ही आएगा, यहीं से आएगा, वहाँ से आएगा। आप सब आजकल देखते हैं वीडियो पे लिखा होता है यहीं से आएगा, वहीं से आएगा, तो वो उसके लिए कोई वो हमारा शॉर्ट नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस वाइज है, जो चीज़ें आपके साथ पर्सनली हुई हैं वो आप खुद ही फील कर सकते हैं कि हाँ जो सर ने बताया था वो एक्चुअल में हुआ है। ये बस एनालिसिस होता है, कई बार ज़्यादा अच्छा रह जाता है, कई बार थोड़ा बहुत प्लस माइनस। देन इट कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड थ्रू दी जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। अब जेस्चर्स आपने देखे होंगे, डेफिनेटली विन करने के बाद वो उनका काइंड जेस्चर था, नॉट ओनली बी द वर्बल और रिटन, नॉडिंग ऑफ हेड्स, रोलिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ लिप्स, जैसे आईब्रोज को रेज करना, आर सम ऑफ द जेस्चर यूज टू कन्वे दी सर्टन बेसिक आइडियाज़। जैसे टाइम आउट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की बात करते हैं, फुटबॉल के अंदर सर्टन मैनेजर आर देयर, वो भी जैसे एक सिंपल मैसेज ले लीजिए, अगर आप फुटबॉल फैन भी हैं तो
द वर्ड इज, सेंटेंस इज पार्क दी बस, कि बस को पार कर दो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मान लो मैसेज दे दिया। बोलने की जरूरत हो रही है। पार्क द बस मीन्स कि आप गोल पोस्ट के बाहर जाइए, प्रॉपर डिफेंस में रहिए, दैट इज़ दी पार्क दी बस। ये जो गोल के सामने सारी टीम रहेगी। सेम अब पार्क दी बस किसने किया? स्लोवेनिया ने किया। किसके साथ किया? इंग्लैंड के साथ किया। बड़ा ही क्रूशल मैच था यूरो कप का। तो उसमें क्या रहा, बिल्कुल लास्ट में 90 मिनट्स और 95 से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाकर गोल हुआ। तो सेम पार्क दी बस मीन्स कि वो डिफेंस रहेंगे। तो एक ही बस मैसेज था छोटा सा, विदाउट एनी वर्बल एंड विदाउट एनी रिटन। एंड कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकती है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ग्रे वाइन की हम बात कर चुके हैं। डिफरेंट सेशंस के अंदर वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, और मोस्टली हमारे विराट कोहली जी वर्बल यूज़ करते हैं। सेम हमारे रोहित शर्मा जी, अब बहुत उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया T20, लेकिन फोकस करेंगे वनडे और टेस्ट मैच के ऊपर। वो कहते हैं वो वाले कप भी लेने हैं। इट इज़ ऑलवेज हैविंग ए कंटेक्स्ट के ऊपर बात रहेगी। एंड द बैट्समैन, इनका वर्डिंग भी इस बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहे कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में था। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमारे सेट हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। विदाउट कंटेक्स्ट, विदाउट वर्ड्स, एक्शन डू नॉट कैरी एनी मीनिंग एट ऑल। जो बैट्समैन थे वो ये कहते थे अगर कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, उस बात का कोई तथ्य ही नहीं है, तो ना ही कोई एक्शन है, तो डेफिनेटली कोई मीनिंग भी उस बात का नहीं होगा। जैसे अपनी अपनी बात है, जैसे अभी मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव मीन जो आज ही संसद में हुआ। अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, ऐसे गांधी जी को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं इसको रिकॉर्ड्स में नहीं रखा जाए। तो इसके रिगार्डिंग आप जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने संसद में ऐसा क्यों बोला। तो डेफिनेटली अगर कंटेक्स्ट नहीं है, क्या गांधी जी के ऊपर भी इस कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं? जैसे आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, तो आज हमारे जो आईपीसी थी वो चेंज होगी, भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्जन हो गए, 3 रूल चेंज हो गए, काफ़ी सारी और प्रोविजंस है, वो आप जाकर देख सकते हैं। दैट इज़ अगेन दी कंटेक्स्ट। कोई भी बात होगी कंटेक्स्ट के तहत होगी। एंड देर आर डिफरेंट डायमेंशन। ये आपके रिटर्न के लिए हैं, ये आप इसको क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने नोट्स के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। अब जो ग्रीन में लिखा हुआ इट मीन्स ये एग्ज़ाम का पार्ट बिल्कुल रहा है। मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स में आप येलो, रेड और ग्रीन देखेंगे डेफिनेटली। तो ये मेरा हमेशा मैसेज रहता है लाउड एंड क्लियर कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये ज़्यादा थोड़ा सा आपने अपने आइज़ को स्टॉप करना उस कंटेंट के ऊपर। जैसे साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है, टेम्पोरल कंटेक्स्ट है। आइए देखते हैं क्या है, इसको पॉज करके आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर। हाँ जी, इसको देखते हैं। फिजिकल में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द एनवायरमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट, सिटिंग एंड टाइम ऑफ द डे। अब टाइम ऑफ द डे में फिजिकल कंटेक्स्ट देखिए, जैसे कि रेडियो जॉकी की बात हम करते हैं, एफएम की बात करते हैं। एफएम में मॉर्निंग 6 AM भक्ति वाले, थोड़ा 8 AM तक थोड़ा सा हमारी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए, 8 to 10 थोड़ा सा और अच्छे आप जॉब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आफ्टरनून का समय होता है, लंच ब्रेक का टाइम होता है, थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाता है, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल सॉन्ग्स भी रहेंगे। फिर शाम तक थोड़ा सा और आफ्टर दी स्नैक्स और दी टी ब्रेक बहुत अच्छे से, शाम तक थोड़ा सा और एनर्जी। मतलब सबका डिफरेंट पैटर्न है। ये नहीं होगा कि सुबह 6 बजे 7 बजे ही वो कोई रैप सॉन्ग लगाएंगे, डेफिनेटली नहीं लगाएंगे। हाँ, इस पे नहीं लगाएंगे। आप पर्सनल लाइफ आपकी, आप सुबह सुन सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दैट इज़ दी फिजिकल कंटेक्स्ट। या एनवायरनमेंट की बात कर लीजिए, पार्टिसिपेंट्स का जो डिफरेंस आता है, चाहे वो रिलीजियस प्लेस की बात कर लीजिए, कॉलेज प्लेस की बात कर लीजिए, या फिर बिहाइंड दी सीन्स में भी ये बात आएगी फिजिकल कंटेक्स्ट की कहाँ पर है। देन सोशल कंटेक्स्ट, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप किस तरीके से है। जैसे हम इस तरीके से बात करते हैं, पब्लिक स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, पब्लिक है, सोशल है, किस तरीके से इंटीमेसी है, सोशलाइज आप कैसे मिल रहे हैं, कैसे बातचीत हो रही है। रेड कारपेट है, ग्रीन कारपेट है, जैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, कैसे मिलना है, शेक हैंड किस तरीके से करना है, कि आपके 2 बार गले मिलना है, 3 बार गले मिलना है, इस तरीके का भी है। देन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस, पहली कम्युनिकेशन कैसी रही है। जैसे कमिंग 8 जुलाई के आसपास ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले का इनविटेशन आ चुका था, उनको पता था कि इस बार गवर्नमेंट में बन जाएंगे। सेम उससे पहले G7 में भी
हमने एज ए गेस्ट एंट्री लिया, उसमें सब ने बुलाया कि आप अपनी तरफ से बताइए। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये रहेगा कि आपका प्रीवियस कम्युनिकेशन क्या था, सब जगह पर हम एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर भी गए हैं। अभी भी SCO समिट हो रहा है संघाई कॉरपोरेशन वाला, तो वहाँ पर PM नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ पर जो कतर में कौन गए हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी। कल्चरल कंटेक्स्ट बिलीफ हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड, मीनिंग, सोशल हायरार्की, रिलीजन, नोशन ऑफ द टाइम, रोल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट। अब कल्चरल वाइज है, अब कतर जाएंगे किस तरीके से है, अब अलग कंट्री में जा रहे हैं किस तरीके गिफ्ट हैं, किस तरीके से आप उनका वेलकम कर रहे हैं। अब जैसे कि एक पर्सन थे व्लादिमीर पुतिन जी से मिलने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एनिमल्स को मतलब उन्होंने गिफ्ट किया, लेकिन उन्होंने उसको कॉलर बोन से पकड़ा, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा एक्सप्रेशन वाइज, लेकिन उन्होंने और भी प्यार से उसको पकड़ा। माइट भी कैट गिफ्ट किया था, माइट भी अदर टाइप ऑफ ब्रीड, तो इस तरीके से था। तो आपका कल्चरल है क्या। अब जैसे रिलीजन में देख लीजिए या और कल्चरल हायरार्की में देख लीजिए, अब जर्मनी में या और जगह पे जाएंगे तो आप शैम्पेन गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, जापान है, यहाँ पे अगर आप वॉच गिफ्ट करते हैं, क्लॉक, अब नॉर्मली यहाँ पर तो गिफ्ट कर देते हैं वो 2 स्वैन्स वाला, ठीक है। अब इसी में मैरिज के लिए या किसी और के लिए, तो वहाँ पे क्या है, इट सिम्बलाइजेज दी डेथ। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, किस तरीके का जो गिफ्ट है वो आपने शेयर करना है। देन डेफिनेटली ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको स्टेटमेंट वाइज एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगर आपका रिवीजन अच्छे से हुआ है तो आप इसको पॉज करके बस देखिए कि हाँ ये मेरे को आते हैं, दैट्स ऑल। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आइडिया होगा डेफिनेटली। मैंने एक आइडिया इनकोड करके बताया कि ऑफलाइन भी आपके लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन भी है, जिसमें भी आप आएँ मोस्ट वेलकम है। ट्रांसमिट किया आपको मैसेज थ्रू मीडियम, थ्रू ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, रिसीवर गेट्स दी मैसेज मिल गया, आपने डीकोड किया कि डेफिनेटली हम रिवीजन में भी चले जाएंगे। और अच्छी बात है कि अगर हम ऑफलाइन जा रहे हैं तो हमें ऑनलाइन कोर्स भी क्या है, फ्री में मिल रहा है, घर पे बैठ के उसको दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारी मान लो एनालिटिकल रीजनिंग की क्लास लगेगी, डायरेक्टर साहब की क्लास है, वो आपने क्लास ले लिया, याद हो गया, लेकिन भूल गए, दोबारा रिवीजन तो आप कर लेंगे, पूछ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में रिवीजन करना है 1 मंथ बाद, जब आपका कोर्स पूरा होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, उसी वीडियो में से देख सकते हैं और अपना फीडबैक जो मैंने आपको पहले बताया, इस वीडियो का भी फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। उसी तरीके से हम उस एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे, आपके साथ दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा अच्छे से और कंटेंट के साथ आएंगे, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्लाइड है, अगर आप ध्यान से देखें, इसी स्लाइड में से आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन रह चुका है। ध्यान से इसको देखना आपने। और अगर आप पिछले 3 वर्षों के यानी कि 2020 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि यहाँ पे परवेसिव वर्ड भी हमने अभी करा था, ब्रेक नहीं होना चाहिए, नॉट इनहेरेंटली गुड, नॉट ऑलवेज बेटर। जैसे हम कहें ज़्यादा बातचीत करना भी है ना, ज़्यादा बातचीत करना है, हम कह रहे हैं ज़्यादा क्लोज है, एकदम रिपल्शन होएगी और कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। आर्टिकुलेटर मीन्स ट्रेनिंग, ओरेटिकल ट्रेनिंग। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अडेप्टेशन आपके पास, एम्पैथी टू अंडरस्टैंड द शेयर द फीलिंग्स ऑफ द अदर, कि किस वे में वो कहना चाह रहा है। और ये हमने अपनी क्लास में भी कवर किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन एज वेल। एस एक्टिव, क्रिटिकल, एम्पैथिक, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी की माइंड कहाँ पर बिजी है, और आपके एथिक्स, वैल्यूज़, अवेयरनेस। अब कोई कहेगा 1 रुपये की चोरी भी चोरी है, 1 करोड़ की, वो कहे चलो फिर चोरी करने ज़्यादा की कर ले रहे हैं, तो वो कह रहे कि अब 1 रुपये में फंस जाएंगे तो ज़्यादा में, और कुछ ईमानदारी से कि नहीं जी, लाइफ कम्स इन फुल सर्कल, तो वापस लौटाना पड़ेगा, इसीलिए ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस ऑफ वंस बिहेवियर, हमें पता होना चाहिए कैसा बिहेवियर है, क्या कोड ऑफ मोरालिटी है, क्या आइडियाज़ हैं, कैसा वो सोच रहा है, और किस तरीके की सिचुएशन है। हर सिचुएशन के लिए, जैसे हम कहते हैं, इस स्लाइड का एक ही आंसर है। हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, या जो हमारे इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी जिसको बहुत बढ़िया बनाया, उसमें जो रूल है डॉक्टर S जयशंकर जी का है। नो डाउट IFS में उन्होंने बहुत बार अलग अलग डिप्लोमेट में सर्विसेज दी हैं, जिन्होंने इस विदेश मंत्री के डेजिग्नेशन के ऊपर रह के जो हमारी पॉलिसीज़ हैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हैं, बिकॉज ऑफ दी जो कम्युनिकेशन है, सिचुएशन है और सोशल सेटिंग्स हैं।
और इसमें सेटिंग का एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, अगर करंट देख रहे हैं रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, अमेरिका भी अच्छा दोस्त है, रशिया और भी अच्छा दोस्त है, लेकिन हमें किसी ने ऐसा कहा, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया था, तो इसीलिए उन्होंने आंसर दिया कि हम रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे डेफिनेटली। नहीं तो अगर नहीं परचेज़ करेंगे तो अगर गल्फ़ जाएंगे, ऑल्दो जाते थे, थोड़ा सा जा भी रहे हैं, वहाँ पर प्राइसेस और बढ़ जाते। अब रशिया जा रहे हैं तो प्राइसेस स्टेबल हैं। इस तरीके का सोशल कम्युनिकेशन भी वहाँ पर है। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन यहीं से बन गया। ये हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया बच्चे। एवर चेंजिंग रहेगा, डायनेमिक रहेगा, ऑफिशियल है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है, कई बार कंप्लेनिंग, वार्निंग, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा गुस्सा। अब हमेशा मान लो सामने वाला गुस्से में है, या मैंने हमेशा ही आपसे बात ये रखी है कि जब भी बात करें आमने सामने। अब अगर सर नहीं हो पाएगा तो वीडियो कॉल पे कर लो, क्योंकि कॉल पे जब बात करेंगे दोनों साइड्स को हैवी लग सकता है कि नहीं उसने अच्छे से बात नहीं करी, उसने अच्छे से बात नहीं करी, ऐसा आपको लगना चाहिए कि डेफिनेटली, क्योंकि जो वहाँ पे ऑरलिटी रहेगी, जो वहाँ पे श्रिलनेस है, लाउडनेस, आपको लगेगा नहीं वो डांट रहा है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। और मैं तो यही हमेशा से समझता रहा हूँ, जब भी टीचिंग में या बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, कि लाउड वॉइस में जब आप बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को शायद समझ नहीं है, आपको ज़्यादा समझ है। दूसरी बात ये भी है, जब आप लाउड में बोल रहे हैं तो सामने वाले को आसान से नॉर्मल आवाज़ में भी सुन जाएगा। सेम अब यहाँ पर क्या है, कहाँ पर पिच ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर नॉर्मल वॉइस में चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो दी ओरेटिकल पार्ट। वी लर्न टू कंप्लेन एंड वार्न इन एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। डेफिनेटली अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो पोलाइटली उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। और अंत में अगर लड़ाई करके कुछ होता, अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कुछ हो सकता होता, तो आप देखिए कितने सारे केसेस पेंडिंग है, सिर्फ बोलने के ऊपर ही हैं। एंड कन्वेड क्वाइट इफेक्टिवली विदाउट डैमेजिंग दी, डेफिनेटली रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं होगा। और नहीं तो फिर वो कहता नहीं मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन दी कोर्ट, तो डेफिनेट कोर्ट तो पहले ही बिजी है, और हमारे सीजीआई कह रहे हैं कि वैकेंसी बहुत सारी हैं लेकिन कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्डर टू कॉशन काउंसिल क्लैरिफाई अप्राइज एवेल्यूएट रेप्रीमेंडेड ऑर्गेनाइज numerous objectives make use of the communication। ये हमारे objectives हैं। एंड लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन दैट वाज दी मेमोनिक्स। जैसे कि आपको सेशन में बताया, इसमें हम एक शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं अगर मेमोनिक्स का है तो। होप सो आपको ये वाला बात समझ आएगा। आप सबने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी करा होगा, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी करा होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन भी रहा शिफ्ट 2 में। तो हमने यहाँ से यूज़ करा सेलिंग प्राइस, सपोज ऐसे करके, अदरवाइज टॉप से शुरू होगा। ये मैंने आपको ये बताया था, टॉप से शुरू होगा। SELSP फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी है, लव बिलोंगिंगनेस है, एस्टीम नीड्स हैं, और हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ नीड्स कंप्लीट होगी। ये ऑर्डर पूछा गया था पेपर 2 में, शिफ्ट 2 में। और ये देखिए ध्यान से, अब ये याद हो गया कैसे। आपको पता है कि सेल क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसपे हम किसी भी आर्टिकल को सेल करते हैं। सेम ही क्या किया जेरार्ड मिलर ने 1967 में इस तरीके की नंबरिंग्स को फाइंड किया। जैसे यहाँ पर दिख रहा है जनवरी फरवरी हमें पेरेंट्स की तरफ से लर्निंग में मिला, और इवन कुछ बच्चों को स्कूल में भी लर्निंग हो सकती है। तो ये हमने मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी क्या कर लिया, याद कर लिया जी। सेल सेलिंग प्राइस ऑर्डर वाइज भी आ सकता है, बहुत बार ऑर्डर वाइज पूछा भी गया है इस तरीके से। अब मान लीजिए हमने ओरल स्टेज है, एनल है, फैटिक है, लेटेंसी है, जेनिटल स्टेज है। अब इसमें हमने इस तरीके के स्टेजेस को डेवलप कर लिया। ऐसे मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं थ्योरीज के रिगार्डिंग। जैसे गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, SBI से लोन लेंगे, कहाँ से लेंगे, INM मुंबई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LL लोन लेना है, IN फ्रॉम मुंबई। अब ये आगे के शॉर्टकट्स हैं। लास्ट एग्जेंशलिज्म होता है, नो इश्यूज। स्पाशियल है, बॉडली है, इंट्रा हो गया, लॉजिकल लिंग्विस्टिक, इंटर हो गया, नेचुरल हो गया, और म्यूजिकल स्मार्ट हो गए। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और किसके लिए, हमारी रिकॉल को बढ़ाने के लिए। और जो हम रिवीजन कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स दे रहे हैं, वो भी आपके लिए क्या है, इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिवीजन और वैल्यूएबल
रिकॉल। यहाँ तक हम इस सेशन को विराम देंगे और यहीं तक ये सेशन था जो हमने फर्स्ट लिया है, और उससे पहले ये वाली वीडियो आपके पास आ जाएगी जो एनालिसिस वाली है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। जितनी वीडियोस मेरी आपसे एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप जब तक एग्ज़ाम देने जाएंगे 27 अगस्त से पहले इतना आपको अच्छे से ट्रेन कर देंगे, इतने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आपने नेट तक सोचा था तो डेफिनेटली जेआरएफ तक पहुंचेंगे। अगर नेट जेआरएफ दोनों ही सोचा था उसमें और ज़्यादा आप अच्छी रैंकिंग आप ले पाएंगे, मींस आप 200+ स्कोर कर पाएंगे। अगेन विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। डू पॉजिटिव स्टडी। अपनी फैमिली और पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखिए, अपना भी अच्छे से ख्याल रखिए। जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमाइटी ने हमें दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से और खुशी से करिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आप अपना रिव्यू और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच।